में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र चौहान। केंद्र सरकार ने एक बड़ा कदम उठाते हुए तीनों कृषि कानूनों को वापस ले लिया है। इन कानूनों के विरोध में किसान पिछले एक साल से प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार सुबह देश के नाम संबोधन में कृषि कानूनों को वापस लेने की घोषणा की। प्रधानमंत्री ने कहा, मैं आज देशवासियों से क्षमा मांगते हुए ये कहना चाहता हूं कि हमारी तपस्या में कोई कमी रह गई होगी। उन्होंने कहा कि कुछ किसान भाइयों को समझा नहीं पाए। आज पूरे देश को ये बताने आया हूं कि सरकार ने तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने का फैसला लिया है। उन्होंने कहा कि इस महीने के अंत में तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने की संवैधानिक प्रक्रिया शुरू कर देंगे। संसद के शीतकालीन सत्र 29 नवंबर से शुरू हो रहा है। अनेक माध्यमों से व्यक्तिगत और सामूहिक बातचीत भी लगातार होती रही। मैं आज देशवासियों से क्षमा मांगते हुए सच्चे मन से और पवित्र हृदय से कहना चाहता हूं कि शायद हमारी तपस्या में ही कोई कमी रही होगी, जिसके कारण दिए के प्रकाश जैसा सत्य कुछ किसान भाइयों को हम समझा नहीं पाए। आज गुरु नानक देव जी का पवित्र प्रकाश पर्व है। ये समय किसी को भी दोष देने का नहीं है। आज मैं आपको, पूरे देश को ये बताने आया हूं कि हमने 3 कृषि कानूनों को वापस लेने का, रिपील करने का निर्णय लिया है। इस महीने के अंत में शुरू होने जा रहे संसद सत्र में, इसी महीने में हम तीनों कृषि कानूनों को रिपील करने की संवैधानिक प्रक्रिया को पूरा कर देंगे। साथियों, मैं आज अपने सभी आंदोलनरत किसान साथियों से आग्रह कर रहा हूं, आज गुरु पर्व का पवित्र दिन है। अब आप अपने अपने घर लौटे, अपने खेत में लौटे, अपने परिवार के बीच लौटे। आइए एक नई शुरुआत करते हैं कि हम तीनों जो कानून हैं इनको वापसी लेते हैं। जब तक ये पार्लियामेंट में वापसी नहीं होंगे, जब तक किसान वहीं पे ही है। और एमएसपी पे गारंटी कानून, क्योंकि एमएसपी पे गारंटी कानून बन जाएगा तो पूरे देश के किसानों को लाभ होगा और भी लंबा चलेगा, जारी रहेगा। और सरकार को हमने कहा है कि आप बातचीत का रास्ता खोल लो। जब तक बातचीत नहीं होगी तो किसान वहां से जाएगा नहीं। आज 9 मेंबर कमेटी की मीटिंग है, हम उसमें पूर्ण रूप से संयुक्त मोर्चा तय करेंगे। नहीं, कोई बड़ा दिल नहीं, नहीं तो फाइनेंशियल कंपनियों के एजेंट है, कौन बड़ा दिल दिखा रहा भाई। लिया है तो किसानों का संघर्ष का नतीजा है ये। और आज भी हेराफेरी बहुत हो रही है। एमएसपी पे गारंटी कानून जब तक नहीं बनेगा, आधे रेट में किसानों की फसलें बिकती रहेगी। और देश दिल्ली में वक्त है एक ब्रेक का, जल्द लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। सुपुत्र मेडिटेशन गुरु बेहद नेक और पिताश्री थोड़े रंगीले, थोड़े दिल फेंक। दोनों के अलग हैं रंग, पर दोनों का एक अनोखा स्वाद। कमला पसंद, अनोखा स्वाद। जब मेरी जान जाएगी तो मैं कह सकती हूँ कि एक एक खून का खतरा जितना मेरा है, वो एक एक खून एक भारत को जीवित करेगा, भारत को मजबूती देगा। इंदिरा गांधी के पास एक ऐसी नैतिक विरासत थी जिसमें जनता के लिए संघर्ष और सर्वस्व बलिदान सबसे बड़े मूल्य थे। इंदिरा गांधी 1966 में भारत की प्रधानमंत्री बनी। देश हित में एक के बाद एक महत्वपूर्ण फैसलों ने उन्हें नया नाम दिया, आयरन लेडी। इंदिरा गांधी जानती थीं कि भारत की गरीबी हटाने के लिए कई मोर्चों पर कई सालों तक काम करना पड़ेगा। इसके लिए उन्होंने 20 सूत्री कार्यक्रम की नींव रखी। हरित क्रांति से किसानों को भरोसा हुआ कि वही इस देश की रीढ़ है।
एक और मोर्चा था जिसने दुनिया भर में भारत का आत्मसम्मान बढ़ाने का काम किया। पाकिस्तान से सन 71 की लड़ाई 13 दिनों के भीतर पाकिस्तान के 93,000 सैनिकों का आत्मसमर्पण करवाकर विश्व की सबसे बड़ी सामरिक विजय हासिल की। 18 मई 1974 को पोखरण में परमाणु परीक्षण कर उन्होंने दुनिया को बता दिया कि हम किसी से युद्ध नहीं चाहते, लेकिन हम किसी से भी मुकाबले के लिए तैयार हैं। इस पूरे दौर में दुनिया ने भारत की आर्थिक क्रांति देखी। बैंकों, खदानों, तेल कंपनियों का राष्ट्रीयकरण और पूर्व रियासतों को मिलने वाले वित्तीय लाभ, प्रीवी पर्स का खात्मा जैसे जनता के हक में ऐतिहासिक फैसलों ने उन्हें समाज के आखिरी आदमी का नेता बना दिया। उनकी सोच एक संपन्न और सुदृढ़ भारत की संकल्पना सदियों इस देश में धड़कती रहेगी। स्वाद और खुशबू में झूम के भाई लेके आए गोल्डी मसाले। गोल्डी मसाले, खुशबू और स्वाद ऐसा तो रिश्तों में गुस्सा कैसा। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। तीनों कृषि कानूनों के वापस लिए जाने के फैसले के बाद केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के अलावा अन्य राजनीतिक दलों के नेताओं की प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं, आपको वो भी सुना देते हैं। समझाने में सफल नहीं हो पाए। मैं इस अवसर पर उन लोगों को भी धन्यवाद देना चाहता हूं जिन्होंने हमारे साथ मिलकर कृषि अर्थशास्त्रियों ने, वैज्ञानिकों ने, किसान संगठनों ने इन लाभों को समझाने की कोशिश की। मैं निश्चित रूप से उनका बहुत आभारी हूं। प्रधानमंत्री जी ने लगातार इस बात की कोशिश की थी कि इन सुधारों के बाद देश के कृषि क्षेत्र में बदलाव आए, लेकिन कुछ ऐसी परिस्थिति जिसके कारण कुछ किसानों को इन कानूनों में आपत्ति दिखाई देती थी। एक सुनहरा दिन है। आज का दिन भारतीय इतिहास में 15 अगस्त 26 जनवरी की तरह लिखा जाएगा। आज केंद्र सरकार को किसानों के संघर्ष के आगे झुकना पड़ा और तीनों काले कानून वापस लेने पड़े। आज सिर्फ किसानों की जीत नहीं हुई है, आज जनतंत्र की जीत हुई है। आज किसानों ने सभी सरकारों को बता दिया, जनतंत्र में सरकारों को हमेशा जनता की बात सुननी पड़ेगी, सिर्फ और सिर्फ जनता की मर्जी चलेगी। कोई भी पार्टी हो, कोई भी नेता हो, जनता के सामने आपका अहंकार नहीं चलेगा। यह एक ऐसा संघर्ष था जिसने पूरे देश को एक कर दिया। इस लड़ाई में किसानों के साथ साथ मजदूरों, युवाओं, महिलाओं, आड़तियों, दुकानदारों ने सबने हिस्सा लिया। नहीं बोले, एक बार आप बॉर्डर पे नहीं गए, एक बार किसानों से मिलने नहीं गए, एक बार बातचीत नहीं की। जहां हत्याएं हो रही है वहां भी नहीं गए आप, इतना पास आकर नहीं गए। तो आज अचानक क्या हो गया है? स्पष्ट है चुनाव आ रहा है। वही मैं कह रही हूँ कि सबसे पहले तो उन्हें श्रद्धांजलि दीजिए ना, जो शहीद हुए हैं। उनके परिवारों पर आज भी क्या बीत रही है। तो फिर भी अभी भी जब वो अपने एक तरह से जो उन्होंने गलत किया है उसको पहचान रहे हैं, इसीलिए वो आज भाषण दिया उन्होंने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 दिवसीय यूपी दौरे पर हैं, जहां पहले दिन पीएम मोदी महोबा पहुंचे और बुंदेलखंड की अर्जुन सहायक परियोजना की सौगात दी। पीएम ने महोबा से यूपी चुनाव की रणनीति तय करने के साथ बुंदेलों के लिए सौगातों का पिटारा खोला। पीएम मोदी ने अर्जुन सहायक परियोजना समेत 3264.74 करोड़ की योजनाओं का लोकार्पण किया। पीएम नरेंद्र मोदी ने मंच से संबोधित करते हुए कई मुद्दों का जिक्र किया। बुंदेलखंड से पलायन, विकास, किसान, पानी के मुद्दों को गिनाते हुए योगी सरकार की जमकर तारीफ की और बिना किसी पार्टी का नाम लिए विरोधियों पर जमकर जुबानी तीर छोड़े।
पीएम ने पहले की सरकारों पर जमकर निशाना साधा और कहा पिछली सरकारों ने केवल अपने परिवारों का भला किया है। कड़ी मेहनत कभी थकान नहीं लाती, वो तो केवल गोवा की धरा में आल्हा उदल और वीर चंदेलों की वीरता कण कण में समाई है। वाह महोबा के वासियन को हमारा कोटि कोटि प्रणाम पहुंचे। वादियों की सरकारों ने बच्चों को, बेटियों को स्कूलों में अलग शौचालय, पीने की पानी की सुविधाओं से वंचित रखा। कर्म योगियों की डबल इंजन की सरकार ने बेटियों के लिए स्कूल में अलग टॉयलेट भी बनाए और यूपी के 1 लाख से अधिक स्कूलों, हजारों आंगनवाड़ी केंद्रों तक नल से जल भी पहुंचाया। बीते सालों में दलहन और तिलहन की रिकॉर्ड खरीदी की गई है। हाल में सरसों, मसूर जैसी अनेक दालों के लिए 400 रुपये प्रति क्विंटल तक एमएसपी बढ़ाया गया है। परिवारवादियों की सरकारें किसानों को सिर्फ अभाव में रखना चाहती थी। वो किसानों के नाम से घोषणाएं करते थे, लेकिन किसान तक पाई भी नहीं पहुंचती थी। जबकि पीएम किसान सम्मान निधि से हमने अब तक 1,62,000 करोड़ रुपए सीधे किसानों के बैंक खातों में भेजे हैं। करोड़ों उद्योग लगेंगे, युवाओं को यही रोजगार मिलेगा। अब इन इलाकों की किस्मत सिर्फ एक महोत्सव की मोहताज नहीं रहेगी। यही नहीं, इस क्षेत्र के पास इतिहास, आस्था, संस्कृति और प्रकृति का जो खजाना है, वो भी रोजगार का बहुत बड़ा माध्यम बनता जा रहा है। और देश दिल्ली में वक्त है एक ब्रेक का, बने रहिए हमारे साथ। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। सुपुत्र मेडिटेशन गुरु बेहद नेक और पिताश्री थोड़े रंगीले, थोड़े दिल फेंक। दोनों के अलग हैं रंग, पर दोनों का एक अनोखा स्वाद। कमला पसंद, अनोखा स्वाद। उत्तराखंड के स्थानीय उत्पाद रिंगाल से बना ये बेजोड़ हस्तशिल्प आज देश ही नहीं विदेशियों को भी खूब भा रहा है। इन्हें गिफ्ट हैम्पर के साथ ही साज सज्जा और अन्य कई तरह के उपयोग में लाया जा रहा है। और ये सब संभव हो पाया है उत्तराखंड सरकार की हस्तशिल्पियों के लिए शुरू की गई स्वरोजगार योजना से। सरकार ने उद्यमशील युवक युवतियों, कुशल एवं अकुशल दस्तकारों एवं हस्तशिल्पियों को स्वरोजगार की ओर अभिप्रेरित करने का बीड़ा उठाया है। उद्योग विभाग द्वारा मार्गदर्शन देने के साथ ही उद्यम स्थापना से संबंधित सभी योजनाओं की दी जा रही है जानकारी। सरकार की इस पहल से जहां हस्तशिल्पियों को घर पर ही रोजगार मिल रहा है, वहीं उत्तराखंड के पारंपरिक हस्तशिल्प को भी मिल रही है नई पहचान। सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग द्वारा मार्जिन मनी की धनराशि अनुदान के रूप में कराई जा रही है उपलब्ध। यहाँ पे हम हैंडीक्राफ्ट में रिंगाल से ज्वेलरी बनाते हैं और खजूर के पत्ते से ज्वेलरी बनाते हैं और काफी ज्यादा बिकती भी है। बाहर के लोग ज्यादा पसंद करते हैं इन चीजों को। जो आज हमारा रिंगाल हस्तशिल्प और वुडन क्राफ्ट का हस्तशिल्प है, वो हमारे देश में ही नहीं विदेश में भी हमारे रिंगाल की जो है काफी मांग हो रही है। मैं इस कार्य के लिए मुख्यमंत्री जी और उत्तराखंड सरकार का तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। प्रधानमंत्री मोदी जी के आत्मनिर्भर भारत के सपने को धरातल पर उतार रही है उत्तराखंड सरकार।
स्वाद और खुशबू में झूम के भाई लेके आए गोल्डी मसाले। गोल्डी मसाले, खुशबू और स्वाद ऐसा तो रिश्तों में गुस्सा कैसा। चलो यहाँ पर तरीके से पहले पूजा, मैं मार्केट से आता हूँ। मिस्टर, कार की चाबी? नहीं, मैं पैदल ही जाऊंगा। पापा, नॉट बैड। हाँ यार, अपनी दिल्ली सरकार बोलती है कि पॉल्यूशन कम करने के लिए हफ्ते में एक बार अपनी गाड़ी से एक ट्रिप कम करें और उसकी बजाय पब्लिक ट्रांसपोर्ट या कारपूल